हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिगनर्स पाठशाला में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी एमटीएस ऑल शिफ्ट एनालिसिस मेरे चैनल पर हर रोज़ कराई जाती है। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम में पूछे गए हैं सभी मेरे द्वारा करवाए गए ऑलरेडी क्वेश्चंस वीडियो अपलोड कर दी गई है। तो जिन्होंने भी देखा है जीके के क्लास, प्लीज़ जाकर के देखें। मैंने कहा था उस वक्त भी आपको कि जीके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ और एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे। तो जिन्होंने भी क्लास देखा है तो उन्हें तो आराम से क्वेश्चन अच्छा खासा स्कोर कर लिए होंगे जीके में। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ जाकर के देखें, आने वाले शिफ्ट में क्वेश्चन जरूर यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए आज एसएससी एमटीएस में ऑल शिफ्ट एनालिसिस आज जितने दिन भर में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर भाग पूछा था तो भाग 2 होगा, भाग 2 होगा। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 5 से 11 तक में क्या किया गया? नागरिकता के बारे में दर्शाया गया है। नेक्स्ट पूछा गया था, क्वेश्चन में आया हुआ सवाल है गंगा की सहायक नदी के बारे में पूछा गया था फ्रेंड्स। गंगा की सहायक नदी, तो गंगा की सहायक नदी अगर किसी ऑप्शंस में इन सारे जितने भी नाम दिए हुए हैं नदियों की किसी में से अगर एक दिया होगा ऑप्शंस में से वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगा की सहायक नदी की बात करें तो यमुना, घाघरा, रामगंगा, कोसी और सोन है। संविधान दिवस के बारे में क्वेश्चन आया हुआ था, तो संविधान दिवस किस तारीख को मनाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को। 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस हर साल मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को ही संविधान अपनाया गया था, इसी कारण हम लोग संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। शॉर्टकट की से आया हुआ एक सवाल है, तो शॉर्टकट की CTRL+X इसे किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर कट के लिए CTRL+X का प्रयोग किया था। मानव की सबसे छोटी हड्डी के बारे में एक सवाल आया हुआ था फ्रेंड्स। तो मानव की सबसे छोटी हड्डी के बारे में पूछा गया था, तो इसका जैसे कि आपको पता है कि सबसे छोटी हड्डी क्या होगा? सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस जो कान की हड्डी होती है वो सबसे छोटी हड्डी कहलाती है। अगर सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो सबसे बड़ी हड्डी अगर पूछा जाए एग्जामिनेशंस में तो आपको करेक्ट आंसर फीमर मार्क करके आना है। तो फीमर क्या? जांघ की हड्डी को कहते हैं। नेक्स्ट डीएनए की खोज के बारे में पूछा गया था, तो डीएनए के खोज के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाटसन एंड क्रीक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाटसन एंड क्रीक ने डीएनए की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बंगाल विभाजन से क्वेश्चन आया हुआ था। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट नहीं भेजा, सिंपली बंगाल विभाजन से क्वेश्चन उन्होंने मेरे व्हाट्सएप पे सेंड किया था। तो बंगाल विभाजन के बारे में क्वेश्चन अगर बनता भी होगा तो इससे पूछा था कि बंगाल विभाजन किस गवर्नर जनरल के टाइम में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, हिंदी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 343 अगर जिन्होंने भी 343 टिक किया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल पूछा गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि के बारे में पूछा गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि कब मिली थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अगर नाइटहुड की उपाधि की बात करें तो इनको मिली थी 3 जून 1915 को। 3 जून 1915 को रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। और अपने जितने मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ऑलरेडी अपने नोटबुक में लिखा करें कि यहाँ से क्वेश्चन आने वाले स्टेट में भी यहाँ से क्वेश्चन रिपीट जरूर करेंगे। हम्पी कहाँ है? ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो हम्पी कहाँ है? ये कर्नाटका में है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हॉकी के जादूगर तो आपको पता ही है। हॉकी के जादूगर के नाम से किन्हें जाना है? तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर से जाना जाता है। सौर मंडल की खोज से एक सवाल पूछा गया था। सौर मंडल की खोज किसने की थे? तो कॉपरनिकस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ सवाल है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सवाल में ऑलरेडी पूछा गया सवाल है फ्रेंड्स। ये ऑलरेडी मैं अपने जितने भी जीके के सवाल क्वेश्चंस में डेली शिफ्ट पे करवाता हूँ वो वहीं से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जिन्होंने भी नहीं देखा है प्लीज़, मैंने इसलिए कहा था कि आप लोग प्लीज़ देखा करें। यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं जीके में। जीके आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा, तो प्लीज़ डेली का मेरे जीके क्लास देखा करें आप लोग। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें तो सरोजिनी नायडू करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करने वाली महिला के बारे में पूछा गया था। तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करने वाली इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संतोष यादव। ये ऑलरेडी पढ़ाया गया सवाल है फ्रेंड्स, ये ऑलरेडी मैं आपको क्लास में पढ़ा चुका हूँ। बांग्लादेश की सीमा से कितने राज्यों से मिलती है? बांग्लादेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? तो नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो बांग्लादेश में कौन कौन से राज्य मिलते हैं? तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम की जो सीमा है वो क्या होती है? बांग्लादेश से सटती है। नेक्स्ट पूछा गया सवाल है, आई होप आप लोग नोटबुक में लिख रहे होंगे फ्रेंड्स,
चौसा का युद्ध के बारे में पूछा गया था फ्रेंड। चौसा का युद्ध की बात करें तो ये कब हुआ था चौसा का युद्ध? ये 26 जून 1539 को हुआ था चौसा का युद्ध। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष से क्वेश्चन सवाल था। तो संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन से? एच.सी. मुखर्जी थे संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष। रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया संविधान में? तो रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया था, किस देश से लिया गया था? इसका करेक्ट होगा ब्रिटेन से रूल ऑफ लॉ लिया गया था। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल, मालदीव के साथ एक्सरसाइज भारत की कौन सी होती है? तो मालदीव के साथ कौन सा एक्सरसाइज भारत का होता है? तो इसका करेक्ट इक्वेरियन एक्सरसाइज है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो एक्सरसाइजेस का क्लास भी मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। तो इंडिया के जितने भी एक्सरसाइज होते हैं अदर कंट्रीज के साथ, प्लीज़ आप लोग वहाँ से पढ़ें। संविधान से क्वेश्चन आ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल प्लीज़ पढ़ा करें, वहाँ से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। और जीके जीएस आप मेरे चैनल पे जितने भी क्लास मैंने अपलोड किया है प्लीज़ देख कर जाएँ कि वहाँ से क्वेश्चन हमेशा रिपीट कर रहे हैं। यहाँ से 80 to 90% क्वेश्चन मेरे नोट्स से पढ़ाए हुए ही नोट से सवाल आ रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।